बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 16 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब किस कदर खौफनाक जंग का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की जानब से एक बड़ी तादाद में फौजी ताकत मशरिक वस्ता के अंदर बढ़ाई जा रही है, ट्रूप्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके कौमी टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो यूएई के ऊपर अटैक है उसकी वीडियोस जारी कर दी गई हैं। उनकी औरतें जो हैं वो खुद असलिया लेकर आईटीवी चैनल्स पर पहुंची हैं और उनकी औरतों को वो खुद ट्रेनिंग इस वक्त दे रही हैं कि इस तरह से असलिया बंदूक आपने यूज करनी है। उनके मर्द एंकर जो हैं साथ में उनके फौजी खड़े हैं और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके साथ साथ फायर किस पर कर रहे हैं? यूएई के ऊपर। यूएई को निशाने इबरत जो है वो बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट्स होने जा रही है। पाकिस्तान हंगामी सतह पर आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं। 2 रोजा उनका दौरा है। ये कितना अहमियत का हामिल है और फिर मोहसिन नकवी साहब ही क्यों गए हैं, ये सवाल बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मज के अंदर नाज़रीन करम भूचाल है। एक वहां पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा ऐलान ईरान ने कर दिया है। इन तमाम तर चीजों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को लेकर ईरान की जानब से एक और बड़ा और ताजा तरीन नया फैसला किया गया है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो ईरान का प्रपोजल जो ईरान ने पेश किया अमेरिका को, वो मुकम्मल तौर पर उसने मुस्तरद कर दिया है। टोटली उसने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है, ट्रंप ने कहा। और उसने फिर दोबारा एक तहरीरी फॉर्म में भी कहा कि हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। और फिर ट्रंप ने यह कहा कि उसका पहला जुमला ही मुझे पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने आगे पढ़ना गवारा ही नहीं किया और मैंने उसको देखते सारी पहला जुमला ही जब पढ़ा है जिसके अंदर ये चीज शामिल ही नहीं थी कि न्यूक्लियर जो चीज है उसके ऊपर वो बात ही नहीं करना चाहते, जोहरी तनसीबात के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता ईरान, तो इस वजह से हमने उसको मुस्तरद कर दिया है। और अब जो है वो हम दूसरे प्लान के ऊपर देख रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नया प्लान इस हवाले से तैयार किया है। तस्नीम न्यूज ने यह खबर जारी की है। ईरान के पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी, उनके मुताबिक कौमी खुद मुख्तारी और तिजारती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द एक पेशा वराना तरीकाकार मुतारफ करवाया जाएगा। नए निज़ाम के तहत सिर्फ ईरान के दोस्त और कारोबारी जहाज ही इस रूट से फायदा उठा सकेंगे। मखसूस समंदरी सर्विसेज की फराहमी पर बाकायदा फीस भी वसूल की जाएगी। नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए यह रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, ईरान अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन भी कर देता है तो वो ये कह रहा है कि जब हम इसको ओपन करेंगे और जल्द एक पूरा तरीकाकार जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उस टाइम पर भी सिर्फ उन्हीं मुमालिक के यहाँ से बहरी जहाज गुजर सकेंगे जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो ईरान के दोस्त मुमालिक हैं, और वो फीस भी पे करेंगे। जबकि जो दूसरे मुमालिक हैं, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऑपरेटर्स हैं, जिनके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है, जिनके अंदर इजराइल शामिल है, जिनके अंदर अमेरिका शामिल है और इनके फिर इत्तेहादी जो होंगे, उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी उनसे कोई पैसे लेकर भी यहां से, कोई फीस लेकर भी यहां से उनको इजाजत नहीं होगी कि वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें। तो ये इस वक्त ईरान ने एक और तहलका खेज कदम उठाने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को बताता चलूं, सबसे पहले कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देखें, ये खातून है और खातून के हाथ में बंदूक है। ये आपको मैं जरा थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रही होगी। दूसरी तरफ ये जरा एक तस्वीर देखें आप। इस तस्वीर के अंदर ये जरा आप फ्लैग देख लें। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का झंडा है जो मुकम्मल तौर पर चल रहा है, और नीचे ये शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है और ये निशाना लगा रहा है। ये नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान के जो टीवी चैनल्स है उसके ऊपर बाकायदा एक प्रोग्राम किया गया है और बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था, छोटा नहीं था। ये देखें ना जरा, इसकी काफी ज्यादा तस्वीर और वीडियोस हैं, ये जरा आप देख सकते हैं। तो ये बंदा निशाना लगा रहा है इस वक्त। इससे पहले जब से ये जंग शुरू हुई है इस तरह का मामला ईरान ने नहीं किया, क्योंकि अब जो जंग शुरू होने जा रही है जिसका आप कह लें कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये कितनी खतरनाक होगी। तो इस जंग के अंदर चूंकि जमीनी कार्रवाई हो सकती है,
मुमकिना तौर पर जो तैयारियां की जा रही हैं वो जमीनी फौज उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। अगरचे अमेरिका उतारेगा या नहीं उतारेगा ये एक अलग चीज है, लेकिन जो इस वक्त तैयारी की जा रही है, जो इस वक्त मुख्तलिफ न्यूज एजेंसियां रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो यही बता रही हैं कि ईरान के अंदर जमीनी फौज जो है वो मुमकिना तौर पर उतारी जा सकती है। और अगर ईरान के अंदर जमीनी फौज अमेरिका उतार देता है तो पहले नंबर पर तो ये जंग जो उसने छेड़ी है ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो वो अब खुद भुगत रहा है इस चीज को। और अब अगर मजीद ये जमीनी फौज उतार देता है तो ये उसकी एक और बड़ी गलती होगी। जिस तरह से 20 साल तक इनको आप कह लें कि इनकी धुलाई हुई है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से अफगानिस्तान का बुनियादी तौर पर जो नक्शा है, उसकी जो जमीन है वो सबसे बड़ी उसकी आप कह लें कि उसको फायदा है, हथियार है। इसी तरह जो ईरान का नक्शा है, जो ईरान की जमीन है, वो सबसे बड़ा उसका हथियार है, उसका काफी ज्यादा फायदा है। तो अव्वल तो ये ऐसी कोशिश करेगा नहीं, लेकिन जो इसकी तैयारियां हैं भयानक वो नजर आ रही हैं, वो ऐसी नजर आ रही हैं कि ट्रूप्स के थ्रू जो है वो वहां पर उतारेगा और कई हजार एक टाइम में उतारेगा, क्योंकि ये हजारों की तादाद में इस वक्त फौजी ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं। वहां से मुख्तलिफ बोइंग तैयारी जो है वो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर इनके कतार जो है वो पहुंच रही है। तो ये चीज बताती है कि ये कुछ जमीनी कार्रवाई की तैयारी शायद कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज इन्होंने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर फिर यूएई का नक्शा दिखाया, यूएई का मुकम्मल जलता हुआ नक्शा दिखाया, यूएई का झंडा दिखाया है और उसके ऊपर लाइव प्रोग्राम के अंदर फायरिंग की गई है। ये पैगाम ईरान ने दिया है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है आप लोग तैयारी करें, इस तरह से हमने इस बंदूक को इस्तेमाल करना है और यहां पर हमने इस्तेमाल करना है इस जंग के दौरान, कि यूएई जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ है, सबसे ज्यादा उसको फायदा दे रहा है इसराइल को और अमेरिका को। हमने लिए इस सबसे पहले इसको खत्म करना है। ये ईरान ने खतरनाक पैगाम इस वक्त जारी कर दिया है। तो इस पैगाम पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान ने हंगामी सतह पर एंट्री क्यों की है, और बिलखसूस जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, वो क्यों गए ईरान के अंदर? आप जानते हैं वजीर खारजा भी जा सकते थे, वजीर आजम भी जा सकते थे, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू है सबसे ज्यादा वो मोहसिन नकवी साहब की नजर आ रही है। हर जो बड़ा फोरम होता है, बड़ी जो मुलाकात है, बड़ी बैठक है, उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब आपको पेश नजर आएंगे। फिर पाकिस्तान का तकरीबन जितने भी मामलात हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आप देख लें, क्रिकेट मैच के अंदर आप देख लें, किसी के साथ मिलना है, फिर आप देखें कि दुबई से पाकिस्तानियों को निकालने का मामला पेश आया, तो हालांकि एक्सचेंज मिनिस्टर का काम है, वजीर खारजा का काम है कि वो खारजी मामलात को देखे। यहां पर भी वजीर खारजा काम है, लेकिन वजीर दाखिला जा रहे हैं। क्यों? ये बड़ी अहमियत की हामिल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शख्सियत बन चुके हैं, जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं। तो ये नाज़रीन किराम पहुंच चुके हैं इस वक्त ईरान के अंदर, और ये इस वजह से पहुंचे, एक तो ये जो जंगी तैयारियां हैं बिल्कुल मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, बस अगले लम्हे अब किसी भी अटैक होना है और कुछ भी नहीं अब होना। तो इस वजह से पाकिस्तान एक तो अमेरिका के साथ फिर राब्ते कर रहा है, फिर ईरान का जो प्रपोजल मुस्तरद कर दिया गया है, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पहला दौर चलो नाकाम रहा है और बाद में फिर प्रपोजल भी एक दूसरे के मुस्तरद हो चुके हैं, तो एक और कोशिश कर लेते हैं। तो इस वजह से नाज़रीन कराम पाकिस्तान जो है एक मरतबा फिर एंट्री कर चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर, और वहां पर वो उनके वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी फौजी जनरल्स के साथ मुलाकात करेंगे, उनके जितने भी मुख्तलिफ बड़े लोग हैं उनके साथ वहां पर मुलाकात की जाएगी, और इस जंग को लेकर ही तमाम तर सूरत को देखा जाएगा और बातचीत की जाएगी। तो इस वजह से नाज़रीन कराम ये पहुंचे हैं कि एक मरतबा फिर जो तबाही है वो ना मच जाए। तो इस पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने